जी प्यारे दोस्तों, आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बैंक, जो आपका इस हमारे सिलेबस का आखिरी टॉपिक है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। आप बैंक्स वगैरह से वाकिफ़ तो होंगे, आपने देखा होगा कि आप लोगों के माँ बाप ने बैंक्स में अकाउंट्स खोले हुए होते हैं। आपने वैसे भी बैंकों के बारे में बहुत सुना होगा। आज हम पढ़ते हैं कि बैंक्स क्या होते हैं और ये क्यों बनाए गए। बहुत सालों पहले लोग अपना पैसा महफूज करने के लिए साहूकारों यानी मनी लेंडर्स के पास रखवाते थे। यानी अपना पैसा, जो इंसान जो है ना अपना पैसा महफूज रखने के लिए ना, कुछ लोग होते थे जो आपसे पैसे ले लेते थे और उसको आपके यानी सेव कर ले, हिफाजत से रखते थे। साहूकार इस पैसे से दूसरे कारोबारों में सरमायाकारी करते थे और इस बदले में लोगों को कुछ माहाना या सालाना मुनाफा देते थे। यानी आप अगर किसी के पास पैसे रखवाते थे, एक तो ये होता था कि वो महफूज हो जाते थे, दूसरा ये था कि वो बंदा जो था वो क्या करता था कि वो आपके कारोबार से, आपके पैसे से कुछ कारोबार करता था और जो है ना उससे जो फ़ायदा होता था उसके बदले वो आपको, फिर आपके पैसों के बदले आपको उसमें से कुछ मुनाफा भी देता था। ठीक है। और उस रकम को दूसरे ज़रूरतमंद ताजरों और अफराद को भी उधार देते थे। यानी दूसरे ताजर जो पैसे जिनको चाहिए होते थे मुख्तलिफ कारोबार करके मुनाफा कमाने के लिए, वो उनसे लेते थे। वो जो साहूकारों से पैसे ले लेते थे और फिर उनको जो प्रॉफिट होता था उसमें से कुछ पैसे वो साहूकार को भी दे देते थे। ठीक है ना जी। अच्छा, जिसके बदले उन्हें रकम वापस करते वक्त कुछ इजाफी रकम देना होती थी जो सूद कहलाती है। पैसे के इस गर्दिश के निज़ाम से ही मौजूदा दौर का बैंकारी निज़ाम वजूद में आया। यानी देखें, सिंपल बात है, आपके पास पैसे कुछ फालतू हैं, आपने बैंक में जमा करा दिए, बैंक वाले ने किसी बंदे जिसको पैसे ज़रूरत है उसको उधार दिए और उसको कहा कि भाई अच्छा, अगर उधार तो तुम्हें दे रहा हूँ मैं, मगर जो है ना तुम अपना जो प्रॉफिट कमाओगे या मेरे से जो पैसे लोगे उसके बदले मुझे इतने पैसे ज़्यादा दिया करोगे, वापस ज़्यादा दोगे। और उसको जो बैंक को पैसे ज़्यादा मिलते हैं उसके बदले वो आपको भी कुछ थोड़े से पैसे ज़्यादा देता है। ठीक है ना जी। बैंकारी की सहूलियात से फ़ायदा उठाने के लिए लोगों को बैंक में अकाउंट खोलकर उनका सारिफ बनना पड़ता है। ये इनफरादी सेविंग अकाउंट भी हो सकता है या करंट अकाउंट जो अदायगी और कारोबारी मामलात के लिए इस्तेमाल होता है। यानी बैंक, अगर आपने बैंक की सहूलत से फ़ायदा उठाना है ना, तो सबसे पहले आपको उनका सारिफ बनना पड़ता है, यानी कस्टमर बनना पड़ता है। यानी आपको अपना उधर अकाउंट खोलना पड़ता है। अच्छा, ये जो आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं, ये जैसे लिखा हुआ है कि ये इनफरादी सेविंग अकाउंट भी हो सकता है या करंट अकाउंट। वहाँ दो किस्म के अकाउंट्स होते हैं, एक जो सेविंग अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट आमतौर पर किसके लिए इस्तेमाल होता है? कारोबारी मामलात के लिए इस्तेमाल होता है। सेविंग अकाउंट्स होता है जहाँ पर आप सेविंग्स वगैरह उस अकाउंट्स में रखते हैं। ठीक है। जैसे बच्चे जो है अपने पैसे गले में जमा करते हैं, है ना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बैंकों की खिदमात, यानी सर्विसेज फ्रॉम बैंक्स। बैंक्स हमें क्या क्या खिदमात देते हैं जी, क्या क्या सर्विसेज देते हैं? बैंक महफूज डिपॉजिट लॉकर्स की सहूलत पेश करते हैं जिसमें सार्फिन अपने कीमती सामान जैसे कि जेवर या दस्तावेज़ वगैरह रखते हैं। यानी देखो, बैंकों में पैसे तो आप जमा कराते हैं, उसके अलावा भी कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं। जैसे बैंक्स में ना लॉकर्स होते हैं, उनके बड़े जो बड़े गार्डेड होते हैं, उनमें गार्ड्स वगैरह उसमें बैठे होते हैं, उनमें वो आप उधर उसमें रखवा लेते हैं। तो क्या होता है कि आपका सामान जेवर वगैरह महफूज रहता है। फिर बैंक मुकामी और बैनुल अक़वामी डिमांड ड्राफ्ट और पे आर्डर मुहैया करते हैं। डिमांड ड्राफ्ट बैंक के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रकम की मुंतकिली के लिए बनाए जाते हैं और उसके जमा कराने के लिए दस्तखत की ज़रूरत नहीं होती। पे आर्डर बैंक को ये हदायत जारी करता है कि वो किसी की तरफ से किसी को रकम जारी कर दे। इन दोनों तरीक़ों से रकम की मुंतकिली बहुत महफूज और आसान हो जाती है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे भाई डिमांड ड्राफ्ट और पे आर्डर क्या होते हैं, आप कहेंगे जी होता ही है कि जी मैंने एक बैंक में जाके पैसे जमा कराए, उनको कहा भी मुझे एक किस्म का रसीद टाइप की बना दो कि जी मैंने आपके पास जमा कराए और मैं फ़लाने बंदे को देना चाहता हूँ, तो ताकि वो बंदा अपने अकाउंट में डाले और उसको पैसे मिल जाएं। अच्छा, इससे क्या होता है कि आपको पैसे नहीं ले जाने पड़ रहे उस बंदे के पास। अगर खुदा न खास्ता ये कहीं पर ये ड्राफ्ट गुम हो जाए तो आप बैंक से दोबारा बनवा सकते हैं। ठीक है। पे आर्डर या ड्राफ्ट तो यह ना आपसे कुछ छीन सकता है ना चोरी कर सकता है और आप उसी बंदे को दे देंगे और उसी बंदे के अकाउंट में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, ये बड़ा महफूज तरीका होता है। बैंक एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैसे की महफूज मुंतकली में मावनत करता है। यानी अगर हमने पैसे भिजवाने हैं
यहाँ से अमेरिका या अमेरिका से पाकिस्तान भिजवाने हैं, तो बैंक जो है वो क्या देते हैं, हमें इस बात की सहूलत देते हैं कि आप एक बैंक में जाके कहें कि जी फ़लाने बैंक में पाकिस्तान में मेरे पैसे इतने भिजवा दें, तो वो आपसे पैसे लेके उस बैंक में भिजवा देते हैं। ठीक है, इससे बड़ा महफूज तरीके से आपको इतनी पाकिस्तान आना नहीं पड़ेगा। अमेरिका से किसी बंदे ने अगर पैसे पाकिस्तान में किसी को देने तो उसको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक बैंक में जाएगा, उस बैंक को बताएगा जी फ़लाने बैंक में पैसे भिजवा दो, और आपको जो है ना बता देगा कि उस बैंक में जाओ और वो आपको पैसे दे देंगे। ठीक है, वो आपको एक अपना पासवर्ड सा दे देता है, उससे जाकर बैंक में बताते हैं और आपको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, बैंक क्रेडिट डेबिट एटीएम कार्ड जारी करता है जो किसी भी वक्त रकम निकालने या रकम की अदायगी के लिए मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, बैंक एक और चीज़ भी देते हैं आपको, क्रेडिट कार्ड देते हैं, डेबिट कार्ड देते हैं और एटीएम कार्ड देते हैं। ठीक है, ये कार्ड्स क्या है कि आपके पास जा रहे हैं, आपके पास कैश पैसे नहीं है, आप उधर किसी दुकान पे या किसी बड़े शॉपिंग स्टोर पे गए, वहाँ पर आप ये कार्ड देते हैं। वो कार्ड जो है ना आपको बैंक ने उसमें इजाज़त दी होती है कि ख़ास अमाउंट तक के पैसे आप ख़रीद सकते हैं एक दिन में। आप वो कार्ड देते हैं और वो कार्ड से आपको वो कार्ड आपका स्कैन करके आपको वो चीज़ दे देते हैं और उसके बाद जो है वो बैंक से आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। ठीक है जी, बैंक कलील वक्त में दूसरे शहरों और ममालिक में पैसे की बरकी मुंतकली कर सकता है, यानी बरकी मुंतकली इलेक्ट्रिक ट्रांसफ़र। बैंक्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इनफैक्ट पैसे फिज़िकली तो नहीं जाते, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह अपने नेटवर्क पे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और आप दूसरे बैंक में जाके, यानी कराची से एक बंदे ने पिंडी पैसे भिजवाने हैं तो उसने एक बैंक को बताया, उसने इलेक्ट्रिकली उसको बताया अपनी ब्रांच को, पिंडी वाली को, और दूसरे बंदे को कहा भी जाओ उधर जाके पैसे ले लो। जो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र। बैंक सार्फिन के लिए मुख्तलिफ़ सहूलियात के बिल मसलन टेलीफोन, बिजली और गैस भी जमा करते हैं। यानी देखिए ना, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ होती हैं जो हमें मुख्तलिफ़ सहूलतें खिदमात देती हैं। जैसे टेलीफोन की कंपनी होती है, जैसे हमारे पास इसकी बिजली की, गैस की कंपनी होती है, वो हमें बिजली, गैस, टेलीफोन की सहूलतें दे रही होती हैं। उनका हर महीने के बाद हमने बिल देना होता है। या तो बिल है कि जी उनकी जाके ऑफिस में जमा कराएं, या फिर ये होता है कि वो कहते हैं कि जी आप फ़लाँ बैंक में जाके जमा करा दें तो हमें मिल जाएगा। और आप इस तरह भी बैंक जो है ना आपको ये वाली सहूलत भी देते हैं कि आप मुख्तलिफ बिल जमा जो कराने होते हैं वो वहाँ पर जाके करा सकते हैं। बैंक मुख्तलिफ कर्ज़ भी फराहम करते हैं, मसलन तालीम, शादी के अखराजात, गाड़ी या घर ख़रीदने के लिए। अच्छा, बैंक जो है मुख्तलिफ कामों के लिए आपको जो है ना कर्ज़ा भी दे देते हैं। ठीक है, कर्ज़ा देते हैं किन कामों को, बड़े बड़े काम है, मसलन अगर आपने एजुकेशन के लिए कर्ज़े होते हैं उधर से मिल सकते हैं जो आप बाद में किस्तों में अदा कर सकते हो, और जो है ना उसमें थोड़ा सा आपको सूद भी देना पड़ता है। फिर शादी के अखराजात, गाड़ी या घर ख़रीदने वगैरह के लिए भी वो आपको कर्ज़े देते हैं। ये देखें, एक आपका ये कार्ड जो है ना, जैसे हम बात कर रहे थे, ये कोई भी कार्ड हो सकता है, एटीएम कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस मशीन में डाला जाता है और उसमें पैसों की जगह ना आप इसको ये क्रेडिट करके आप उसकी रसीद पे साइन कर देते हैं तो वो बैंक उस जो है दुकानदार को पैसे अदा कर देता है। बैंक कारोबारी दुनिया में मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए अहम किरदार अदा करता है। ताजिर को कारोबार संभालने या बढ़ाने के लिए बड़े सरमाए की ज़रूरत होती है। वो बैंक से कर्ज़ लेकर कारोबार में लगाते हैं। ये कर्ज़ बैंक को इजाफी रकम के साथ वापस की जाती है जो सूद यानी प्रॉफिट कहलाती है, और इस तरह से बैंक का मुनाफा होता है। यानी देखें, बैंक मुख्तलिफ जो है ना हमारी एक्टिविटीज़ में मदद करते हैं कि एक बिज़नेसमैन है या ताजिर है, उसको अपना कारोबार को एक्सपेंड करने के लिए, ज़्यादा बड़ा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो बैंक वाले कहते हैं अच्छा भाई आप बताओ आप क्या करना चाहते हो, आप बताते जी मैं ये करना चाहता हूँ। आप बैंक वाले कहते हैं अच्छा आप तुम्हें इतने पैसे देंगे तो हमें इसके बदले में प्रॉफिट में अपने शेयर करना पड़ेगा आपको। आप कहते हैं जी कितना प्रॉफिट में शेयर करना पड़ेगा, वो कहेंगे अच्छा जी आपने 1 लाख रुपये अगर दिया तो साल बाद मुझे 1,20,000 रुपये देना पड़ेगा। सो इस तरह क्या होता है, बैंक वालों को प्रॉफिट होता है और जो ताजिर होता है उसको भी ज़रूरत की रकम मिल जाती है। सरमायाकार अकाउंट भी बैंक की तरह सार्फिन को पेश की गई एक सहूलत है। ठीक है, लोग अपनी जमा शुदा रकम बैंक में जमा करवा सकते हैं। बैंक इस तरह से साहूकारों की तरह सरमायाकारी करके मुनाफा हासिल करते हैं। सरमायाकारी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद लोगों को इनका पैसा इजाफी मुनाफे के साथ वापस कर दिया जाता है, जो कि इस मुनाफे का
कुछ हिस्सा होता है जो बैंक ने कमाया होता है। यानी आप अपने जो है ना सरमायाकारी अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट जो है उसमें अगर पैसे जमा कराते हैं तो बैंक उसको इन्वेस्ट कर देता है, और इन्वेस्ट करने के बाद उसको जो प्रॉफिट आता है उसमें से कुछ हिस्सा आपको भी दे देता है आपकी आपकी असली रकम के साथ। कारोबार और अफराद को खिदमात पेश करके बैंक मईशत की तोसी और तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। बैंक दौलत पाकिस्तान का किरदार, रोल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक जो बैंक है इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसका किरदार क्या है। तमाम ममालिक का एक कौमी या मरकज़ी बैंक होता है, ठीक है। बैंक दौलत पाकिस्तान वफाकी इदारा है और मुल्क के दूसरे बैंकों को दुरुस्त और कायदे के साथ चलाने के लिए वफाकी हुकूमत के साथ कायम करता है। यानी जो स्टेट बैंक है वो तमाम पाकिस्तान में जितने बैंक्स होते हैं उनको एक ख़ास रूल्स के मुताबिक चलाने में पाबंद कराता है और बैंक की हुकूमत की मदद करता है इस काम में। बैंक पाकिस्तान के नोट सिक्के जारी करने का ज़िम्मेदार है। ये पाकिस्तान में जो जो नोट होते हैं या सिक्के वगैरह जो होते हैं ये सारे यही छपवा के बांटता है। तमाम तजारती बैंक अपने ज़ायद फ़ंड्स बैंक दौलत पाकिस्तान के पास जमा कराते हैं। यानी हर बैंक के पास एक लिमिट होती है कि यार इससे ज़्यादा पैसे तुमने अपने पास नहीं रखने, और जब ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो स्टेट बैंक के पास अपने जमा करा देते हैं। इसकी तवज्जो पाकिस्तान में इस्लामी बैंकारी निज़ाम यानी इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम की तरक्की पर भी है। पाकिस्तान यानी हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम भी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर दे। अगर बैंक को पैसों की कमी का सामना हो तो वो बैंक दौलत पाकिस्तान से पैसे ले सकते हैं। यानी अगर किसी बैंक को पैसों की ज़रूरत हो तो वो यानी स्टेट बैंक से कर्जा भी ले सकता है। और बैंक दौलत पाकिस्तान मुल्क को तजारती और माली सरगर्मियों की तरक्की में अहम अदा करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है पाकिस्तान की तजारती और माली सरगर्मियों की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी दोस्तों, अभी हम चलते हैं हमारी जो हमने जो कुछ पढ़ा इसकी एक मश्क है जिसमें बड़े सिंपल सिंपल से सवाल हैं, इसके जवाब मैंने आपके लिए तहरीर किए हैं, मगर आप ज़रूरी नहीं कि यही वाले लिखें, आप इसमें अपनी मर्ज़ी से भी अल्फाज चूज़ कर सकते हैं, या अगर कोई गलती हमारे से हुई है तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। दर्ज झैल मुख्तसर सवालात के जवाबात तहरीर करें। यानी ये दो क्वेश्चन जो हैं इनके छोटे छोटे से हमने आंसर देने, जितने छोटे से छोटे हो सकें। यानी बैंक अकाउंट किस मकसद के लिए खोला जाता है, बड़ा सिंपल सी बात है कि बैंक की सहूलियात से फ़ायदा उठाने के लिए हमें बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, ठीक है ना जी। अगर किसी बैंक की सहूलियात हम हासिल करना चाहते हैं तो हमें बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है। फिर है जी, बैंक किस तरह के कर्ज़ की सहूलत फराहम करते हैं। अच्छा जी, बैंक जो है वो तालीम, शादी के अखराजात, गाड़ी या घर ख़रीदने के लिए या कारोबार में सरमायाकारी के लिए कर्ज़ फराहम करते हैं। ठीक हो गया जी। अब बे पार्ट है जिसमें ज़रा थोड़ी तफसीली जवाब आता है जिनको हम लॉन्ग क्वेश्चंस भी बोलते हैं, ठीक है ना जी। बैंकों की तरफ से कारोबारी और दीगर अफराद को क्या सहूलियात पेश की जाती हैं, ठीक है जी। ये हम देखते हैं कि बैंकों की खिदमात जो है क्या क्या होती हैं। नंबर एक कि वो लॉकर्स वगैरह हमें मुहैया करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट और पे आर्डर वगैरह बनाने की सहूलत देते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में पैसों की मुंतकिली की सहूलत देते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड की सहूलत देते हैं, फिर कलील वक्त में दूसरे शहर या मुल्क में रकम की मुंतकिली की सहूलत देते हैं, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के बिल जमा कराने की सहूलत देते हैं, और फिर क्या है, मुख्तलिफ़ मकासद के लिए कर्ज़ की फराहमी हमें देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें कि ये आपका 3 और 5 आपको अपरेंटली एक जैसा लग रहा है। इसमें देखें एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल है, मगर इसमें 5 में ये है कि बहुत कलील वक्त में यानी फ़ौरन इमीडिएटली एक जगह से दूसरी जगह हमें दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकारी के निज़ाम में बैंक दौलत पाकिस्तान का क्या किरदार है। यानी हमने देखना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार है हमारे जो बैंकिंग सिस्टम में। एक बुक में दिया हुआ है, तकरीबन वही है, तो हम उसी को कोशिश करेंगे, उसी को रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है कि बैंक दौलत पाकिस्तान का किरदार क्या है कि तमाम मालिक का एक कौमी या मरकज़ी बैंक होता है। बैंक दौलत पाकिस्तान वफाकी इदारा है और मुल्क के दूसरे बैंकों को दुरुस्त और कायदे के साथ चलाने के लिए वफाकी हुकूमत के साथ काम करता है। बैंक पाकिस्तान के नोट और सिक्के जारी करने का ज़िम्मेदार है। तमाम तजारती बैंक अपने ज़ायद फ़ंड्स बैंक दौलत पाकिस्तान के पास जमा कराते हैं।
इसकी तवज्जो पाकिस्तान में इस्लामी बैंकारी निज़ाम यानी कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम की तरक्की पर भी है। अगर बैंक को पैसों की कमी का सामना हो तो बैंक दौलत पाकिस्तान से पैसे ले सकते हैं। फिर क्या है कि बैंक दौलत पाकिस्तान मुल्क की तजारती और माली सरगर्मियों की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। हो गया जी, ठीक। अब हमारे पास जीम पार्ट आ गया है कि इसमें हमने दर्ज झैल को दर्ज झैल बयान पढ़ें और सही या गलत के निशान लगाएं। मौजूदा दौर के बैंकों से पहले लोग अपनी बचत साहूकारों के पास रखवाते थे। हाँ जी, ये तुमने पढ़ा, ये तो बात ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पर हम राइट का साइन लगा देंगे। अब आता है कि लोग बैंक के सारिफ बने बगैर इसकी सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, हमने कहा था कि आपने बैंक की सहूलियात हासिल करने के लिए आपको वहाँ का बनना पड़ता है कस्टमर, या वहाँ पर आपको अकाउंट खोलना पड़ता है। तो ये तो बात गलत हो गई ना। सो ये दिस इज़ रॉन्ग। लोग अपनी कीमती अशिया जैसा कि सोना वगैरह मुख्तलिफ डिपॉज़िट लॉकर्स में रख सकते हैं। हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि हम जो डिपॉज़िट्स होते हैं ना, उसमें लॉकर्स होते हैं, उनमें हम अपनी मुख्तलिफ चीज़ें रख सकते हैं। ठीक है जी। फिर है कि ममालिक का अपना मरकज़ी या कौमी बैंक नहीं होता। नहीं भी, ये तो हमने पढ़ा है कि तमाम ममालिक का एक कौमी या मरकज़ी बैंक होता है। ठीक है। सो दिस इज़ रॉन्ग। बैंक दौलत पाकिस्तान एक सूबाई अदारा है। सूबाई नहीं है जी, ये जो है, ये देखें क्या है, पाकिस्तान का वफाकी अदारा है। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो यहाँ से हम अब एंड पर पहुँचते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर हमारा पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और हमें कोई अगर सजेशंस हों तो ज़रूर दिया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।